हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम थर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 14 स्टेटिस्टिक्स ऑफ क्लास 9th। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हमने डेटा को टेबुलर फॉर्म में करना सीखा था यूजिंग टैली मार्क्स और वाट एवर। ठीक है, अब उस डेटा को यूज करके हम कुछ ग्राफ्स बनाते हैं। ठीक है, वो अलग अलग टाइप के ग्राफ्स होते हैं और ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ा है, बस आपको देखना है। तो ये हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें वो जो डेटा हमने बनाया, जो सेकेंड एक्सरसाइज में 14.2 में जो डेटा रॉ डेटा था उसको हमने अरेंज किया एक टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, वो फॉर्म कैसा हो सकता है, तो वो फॉर्म आप, ठीक है। और डेटा बहुत टाइप का था, जैसे जिसमें किसी में क्लास इंटरवल था, किसी में क्लास इंटरवल नहीं लेते थे, मतलब वही 10 to 20, 20 to 30 किसी में लेते थे, और जिसमें कम डेटा था उसमें नहीं देते थे। जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा था, ए वाला बी वाला अलग था, ए ब्लड ग्रुप वाला ए बी ओ ये अलग अलग थे। और एक टाइप का था जिसमें हमने 10 से 20, 20 से 30 ऐसी क्लास इंटरवल लिया था। तो उन सब डेटाज को यूज करके हमको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बार ग्राफ। ठीक है, इसमें दिया नहीं है, मुझे लगता है कि आप डबल बार ग्राफ भी आपने 8 क्लास में बनाना सीखा होगा, डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ के साथ साथ डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम भी आपको मालूम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है वेरिंग विथ, मतलब कि अभी तक जो हमने हिस्टोग्राम पढ़ा था सबकी विड्थ ऐसी ही थी, इस टाइप की हिस्टोग्राम थी। देखिए हिस्टोग्राम में, ठीक है, और बार ग्राफ में क्या अंतर रहता है, दोनों में अंतर। ठीक है, ये देखिए, ये जो है ये बार ग्राफ है, ये क्या है, ये है बार ग्राफ। हिस्टोग्राम में क्या हो जाता है, हिस्टोग्राम में ये ऐसा सटा सटा रहता है। आई बात समझ में। तो ये एक अलग टाइप का वेरिंग विड्थ वाला हमको हिस्टोग्राम पढ़ना है, वो देखेंगे। ठीक है, और अगली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये थोड़ा सा न्यू रहेगा, और न्यू नहीं है, बहुत इजी है, इसी को यूज करके ये बना लेंगे। ये 3 टाइप के ग्राफ हम इस एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बार ग्राफ देखते हैं। तो बार ग्राफ को आप जानते ही हैं, अलग अलग रहता है। जैसे इन मान लीजिए कि एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक क्लास 9th में 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और उनका 39 बच्चों से पूछा गया कि अपने डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ बताइए। तो जनवरी वाले कितने मिले, 3, तो जनवरी पे आ जाएगा 3। फैब वाले, जिन ऐसे बच्चे जिनका बर्थडे फैब में आता है, ऐसे बच्चे हैं 4, तो इनका हमने बार ग्राफ बना लिया। मार्च वाले 2, ऐसे अप्रैल वाले हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 2, मई वाले हैं 5, जून वाले ऐसे 1, 6, जुलाई वाले 2, ठीक है, अगस्त वाले कितने हैं 6। ऐसा ये बार ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, और डबल बार ग्राफ कैसे बनता है, जब सिंगल डेटा रहे, डबल डेटा रहेगा सिंगल, जैसे स्टूडेंट का, जैसे इसी में मैं पूछ लूँ कि ये 9th क्लास के बच्चों का है। ठीक है, और मैं बोलूँगा कि 10th क्लास के भी 40 बच्चे हैं और उनका बताओ, तो उसमें हो सकता है जनवरी वाले 6 हो, तो इसी में सट के वो डबल बार ग्राफ ऐसे बन जाता है, ये और ये, फिर ये और ये। ठीक है, ये और ये छोटा, मतलब जैसा डेटा हो डबल बार ग्राफ एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वो हमने 9th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो हो गया ये बार ग्राफ। ठीक है, तो एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है, अ फैमिली with a monthly income of 20,000 had planned to the following expenditure per month in a various heads। ठीक है, एक फैमिली है जिसकी जिसकी जो है मंथली इनकम जो है 20,000 रुपये है, और वो एक्सपेंस कर रही है इन पे, ये सारे 1000 में है। ग्रोसरी पे 4000, रेंट पे 5000, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन पे 5000, मेडिसिन पे 2000, फ्यूल पे 2000, टू मतलब कह रहा है कि इन 1000 रुपीज। इसका आप बार ग्राफ बना लीजिएगा, कर दोगे। ठीक है, ऐसा बना लीजिएगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन एक रेगुलर इंटरवल पे डालिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये गैप, बिल्कुल ये सारे गैप सेम होने चाहिए। ठीक है, और इधर ये बना लीजिएगा और ये बना लीजिएगा बार ग्राफ। यू कैन डू इट। आई
उसके बाद आता है हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम क्या रहता है, बस बार ग्राफ टाइप का ही रहता है, लेकिन ये सटा रहता है। ये सारे डेटा आपस में क्या रहते हैं, ये चिपके चिपके रहते हैं। इसमें जो ये गैप आ रही है, ये वाली जो गैप आ रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये गैप जो है ना हिस्टोग्राम में नहीं आता है। ठीक है, और उसकी जो डेटा है दोनों का एक और समझिए, जो बार ग्राफ का जो डेटा रहेगा टेबुलर फॉर्म में अलग रहेगा, ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, ये अलग अलग है। और जो हिस्टोग्राम बनेगा उसमें ऐसा क्लास इंटरवल वाला रहता है डेटा। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा गया कि बी ए बी और ओ, इसका क्या बनाओगे, इस वाले ए वाले ग्रुप, मतलब ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है ये, और ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 5 3 2 1 मान लीजिए ये है, तो इसका क्या बनाओगे, बार ग्राफ कि हिस्टोग्राम, तो आप इसका बार ग्राफ बनाओगे। ठीक है, लेकिन डेटा ऐसे है क्लास इंटरवल वाला, तो इसमें आपको बनाना है हिस्टोग्राम। ठीक है, ये सबसे इसका सरल और इजी, ठीक है, डिफरेंस होता है। जब डेटा जैसे अभी डेटा सब ग्रोसरी वाला अलग था, रेंट वाला अलग था, एजुकेशन वाला अलग था, इसलिए हमने बार ग्राफ बनाया। लेकिन इसमें डेटा देखेंगे आप, ये वाले डेटा में कैसा है, एक क्लास इंटरवल दिया है, तो इसमें हम बनाएंगे हिस्टोग्राम। बाकी एक ही टाइप का बनता है दोनों। ठीक है, दोनों में अंतर ये चिपके चिपके रहते हैं, एक एक में सटे सटे रहते हैं, और इसमें क्या रहेंगे, एक एक दूसरे से लगे हुए रहते हैं। एक और कंफ्यूजन ये रहता है कि ये जो जिगजैग लाइन है, व्हाट इज दिस, इसका मतलब कि इस डेटा को देखो यहाँ से इसको हाइड किया गया है। जब आप एक्सेल, एमएस एक्सेल को यूज करोगे तो उसमें ऐसा ये सिंबल आता है हिडन करने के लिए, क्योंकि देखो हम और डेटा इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30.5, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से और पहले 30.5 तक जाएंगे, उसके बाद तो इसको 30 तक के डेटा 0 से 30 को यूज ही नहीं है, क्योंकि डेटा ही हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 30.5 से, तो यहाँ तक को हाइड करना है, तो ऐसा जिगजैग लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये एक मेथड है ग्राफ बनाने का, आई होप आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो उसका आपको बनाना है, ये जो डेटा दिया गया है उस टाइप से 30.5 से 35.5 के बीच में 9 होगा उसकी फ्रीक्वेंसी, देखो 9 है, तो हमने 9 पे यहाँ पे लगा दिया है। सिंपल सा आप कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल 7 देखिए, ये डेटा दिया है 0 से 20 तक का, 7 20 से, ये इसका आप यू कैन इजिली मेक इट्स ग्राफ। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होने वाली है, थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पे देखना कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है, या कह सकते हैं विड्थ ऑफ क्लास, यही वायरिंग रेंज का है। पढ़ा था ना कि हिस्टोग्राम ऑफ वायरिंग रेंज। अब यहाँ पे देखो इसका गैप कितने का है, 10 का, 20 का, इन दोनों के इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस कितने का है, तो 20 का, लेकिन इसमें 10 का है, 20 to 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, सारे 10 वाले हैं। लेकिन ये 70 एबव, मतलब 70 to 100 मान लो, 17 to 100 अपन ने ले लिया, तो ये 30 के गैप के हैं। फर्स्ट वाला 20 के गैप का है और लास्ट वाला 30 के गैप के हैं, बाकी सारे 10-10 के गैप के हैं। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हमको ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी ऊपर वाले में देखोगे तो सभी में 10-10 का गैप है, 30 से 5-5 का गैप है, सब में इक्वल इक्वल गैप है, सबकी विड्थ इक्वल है, 5-5 की। लेकिन इसमें सिंगल टेबल में, सेकेंड वाले से एग्जाम्पल 7 में सिंगल टेबल में गैप कितने कितने का है, तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट वाले में 20 का गैप है, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस में, रिमेनिंग डेटाज में 10 का है, एंड इन लास्ट वन देयर इज अ गैप ऑफ 30। देन व्हाट विल वी डू हियर, हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले इसकी विड्थ को, अगर आपको यहाँ पे 0 से 20 है ना, इन सब का 10 है ना, तो इन सब की फ्रीक्वेंसी को हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कितने का है, दोगुना हो गया ना, लेंथ, लेंथ कितनी हो गई, दोगुना, तो हम हाइट को हम क्या कर देंगे, आधा, मतलब 3.5, क्योंकि जिससे एरिया हमारा सेम रहे, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्योंकि इन सब में 10 का है, लेकिन इसमें गैप है दोगुना का, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 2 यहाँ पे है, गैप दोगुना ज़्यादा यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेंगे।
सिमिलरली यहाँ पे 70 to 100 है, यहाँ पे गैप 3 का है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम 3 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। क्यों? लास्ट वाले को इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा 70 to 100 का है गैप, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2.66 और यहाँ पे 3.5। तो जो 0 से 20 है उसको हम कहाँ तक ले गए? 7 तक ले गए हैं। ये मेरे हिसाब से गलत है, ये गलत है। इसका देखो नीचे वाला में ये दिया हुआ है कि ये बनेगा, ये गलत दिया है। सही वाला ये रहेगा, ठीक है। ये सब सेम रहेगा, क्योंकि 10 वाला तो सब सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें देखो 2.67 आएगा। और इसका जो करेक्ट वाली हाइट रहेगी ये वाली डायग्राम दी है, ठीक है। ऊपर वाला आपको दिखाने के लिए दिया है कि ऊपर वाला जो बनाओगे वो गलत है, बनेगा क्या? नीचे। तो अगर विड्थ वैरी कर रही है तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि बाकी 10 वाले को तो नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। ये ऐसे बना ही लेना आप। विड्थ यहाँ पे 20 है और सब रिफर हम कर रहे हैं 10 को, ठीक है। तो सभी में 10 है, लेकिन इसमें 20 की इंटरवल इन दोनों का गैप है, 20 और 0, और यहाँ पे 100, इसमें 30 का गैप है, बाकी में 10-10 का गैप है। तो हम सबको 10-10 के गैप में बनाएंगे, डिनोमिनेटर सभी में 10-10 का गैप में करेंगे। तो इधर 2 गुना है तो इधर आधा कर लेंगे, इधर 3 गुना है तो 1/3 कर लेंगे, और उसका हम हिस्टोग्राम बना लेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। और तीसरी रहती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। समझो, हिस्टोग्राम बना लेना। हिस्टोग्राम जैसे ये 0 से बना ना, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो गया? 5। 20 से 30 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 25। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा? ये, फिर इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, ये, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या करना है? सिंपल सा इन सबको मिला देना है। 1 2, फ्री हैंड से ये लाइन खींचना है, ये और फिर ये, और हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या करते हैं? हिस्टोग्राम बनाते हैं, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को अपन मिला लेते हैं। या तो आप इसको बना के फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हो, या फिर बिना हिस्टोग्राम बनाए भी डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हो। कैसे? सबसे पहले देखो, पहले ये तो चीज़ समझ में आई ना कि सबके यहाँ से 0 से शुरू, इससे शुरू किए, यहाँ मिड पॉइंट लिए, ये मिड पॉइंट लिए, इसकी चौड़ाई का मिड पॉइंट लिए, और सबको हम मिलाते गए। ये हमारा गया बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मतलब यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, ये जो है, और ऐसे डॉटेड पीछे खींच लेना, लास्ट तक एक्सिस पे लाके मिला देना डॉटेड। बात यही करना है, ठीक है। और इसको जैसे ये है ना, 0 से 10 5 है, 10 से 20 का ये है ऐसा। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो टैली मार्क्स है इसका जो है ना मिड पॉइंट देख लो। तो इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 15, 25, 35, सबका मिड पॉइंट इन दोनों को ऐड कर लो। तो 40 और 30 और 40 70, 70 का आधा 35, ऐसे 90 और 190, 90 इसका आधा 95, इसका 85, 75, 65, 55, 45। और इसको एक्स एक्सिस पे और इसको वाई एक्सिस पे लेके आप ग्राफ भी बना सकते हो। 5-5 का एक बना लो ग्राफ, एक 15-10 का पॉइंट ले लो और सबको मिला लेना। तो उससे भी फ्रीक्वेंसी, पहले तो आप हिस्टोग्राम बना लिए और हिस्टोग्राम सबके इसी सेंटर ले लिए और मिला दिए। एक ये मेथड है, या फिर डायरेक्ट मेथड भी है कि हम क्या करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड में, कि जैसे ये 140 से 145 है ना, तो इसका मिड पॉइंट ढूंढ लिया अपन ने, क्लास मार्क्स कहते हैं उसके मिड पॉइंट को, 145, 155, 165। और फिर हम क्या करेंगे 145 और 5 का, ठीक है, एक्स पे 145 लेंगे, वाई पे 5, ऐसे ही 155 और 10 का, ठीक है, पॉइंट्स ढूंढ लेंगे जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ढूंढते हैं। 135 और इसका ऐसे ढूंढते गए और सबको मिला गए। इसमें क्या है, हमने हिस्टोग्राम नहीं बनाया है, इसमें हिस्टोग्राम नहीं बनाया है, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लिया है। तो दोनों मेथड है, या तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लीजिए और उसके मिड पॉइंट्स को मिला लीजिए डॉटेड, या फिर सॉरी हिस्टोग्राम बना लीजिए और इसके मिड पॉइंट को मिला लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप इसी डेटा से क्लास मार्क्स, मतलब दोनों का मिड पॉइंट ढूंढ लीजिए और पॉइंट्स ढूंढिए, ये सारे पॉइंट्स ढूंढिए और सबको मिलाइए, बात क्लियर हो जाती है, ये बन जाता है। इसको यूज करके, इस डेटा को यूज करके एक्सरसाइज 14.3 आपको सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।